नमस्कार साथियों, आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि स्टाफ नर्स के पेपर HSSC ने घोषित कर दिए हैं और इसके साथ ही अन्य भी कई परीक्षाओं के एग्ज़ाम घोषित कर दिए गए, जिसमें ग्राम सचिव, MPHW, लैब अटेंडेंट और आंगनवाड़ी, ये 5-6 परीक्षाएं जो कि जनवरी माह से होने जा रही हैं। पहले बच्चे बहुत अनिश्चितता में थे और सोच रहे थे कि शायद HSSC के एग्ज़ाम पता नहीं कब होंगे, लेकिन HSSC ने अब पक्का निश्चय कर लिया है। ग्राम सचिव का पेपर 9-10 जनवरी को होना है। स्टाफ नर्स, लैब अटेंडेंट, MPHW और आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का पेपर जो है वो 15 से लेकर 18 जनवरी तक होना है और रोल नंबर भी जनवरी के माह के शुरुआत से शुरू हो जाएंगे। अब जिन बच्चों ने फार्म भरे हुए हैं, जिन्होंने बिल्कुल कोरोना की मार झेली है और अनिश्चित काल बिताया है और जिसका कन्फ्यूज़न के अंदर कोई भी तैयारी नहीं कर पाए, वो इस दुविधा में हैं कि हम तैयारी करें तो किस चीज़ की करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। समय भी शायद कम है, इसलिए मैं आपको गुरु मंत्र चैनल पर ही एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ। मैं निश्चय के साथ कहता हूँ कि अगर आप उन टिप्स को फॉलो करोगे तो कम समय में अधिक से अधिक आप परीक्षा में उत्तीर्ण होने के चांस प्राप्त कर लेंगे। और मेरा तो निश्चय है, अगर सीरियसली आपने उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ा तो मान लो कि आपकी नौकरी ही पक्की लगने वाली है। मैं आपको कोई ये नहीं कहने लगा कि आप क्या पढ़ो, क्योंकि बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं जो कोचिंग क्लासेस लेते हैं शायद वही पेपरों को पास कर सकते हैं या बड़ी बड़ी मुश्किल किताबें हल करके वही पास होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन चीज़ तो ये है कि ये सब बच्चों को डराने के लिए एक धंधा बना हुआ है कि जो 10वीं पास बच्चा है, जिसने 10वीं पास की ही पढ़ाई करी है, उसको हम इतना कंफ्यूज कर देते हैं। और ये कोचिंग क्लासेस वाले जिन्होंने अपना धंधा बनाया हुआ है, वो एक इंडस्ट्री बन चुकी है। वो इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि बच्चा सोचता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना बहुत ज़रूरी है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो बच्चे हम स्कूल में होशियार देखते थे, बहुत ही होशियार होते थे, वो शायद नौकरी लेने में कामयाब नहीं होते। लेकिन जो बच्चे कुछ लगातार मेहनत करने से कामयाब होते थे, वो नौकरियां प्राप्त कर लेते थे। हमने ऐसा भी देखा है कि जो पिछले डेस्कों पे बैठने वाले थे, वो डॉक्टर, इंजीनियर बनते भी देखे हैं। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है। परीक्षा में एक आपको प्रश्न आते हैं, अभी आपने देखा होगा HSSC के बारे में कि जो टेस्ट हो रहे हैं वो लाख 90 या 100 नंबर का परीक्षा पत्र आता है। तो वही 100 या 90 नंबर का क्वेश्चन जो आप करके आएंगे, वो बार बार वही प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी पिछले साल HSSC ने कम से कम 40-50 परीक्षाएं ली हैं, उनमें लगभग सेम ट्रेंड आया है। तो क्योंकि समय कम है
इसलिए आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप केवल उन परीक्षा पत्रों के ऊपर ध्यान दें जो पिछले प्रश्न पत्रों में आए हैं, जो पूछे गए हैं। इसके लिए बाज़ार में आपको कई तरीके के प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल जाएंगे। ये मेरे हाथ में कुछ नेक्सा की पुस्तकें हैं। इन्होंने HSSC पर आधारित अलग अलग विषयों पर अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, जो कि लगभग HSSC में आए हुए प्रश्न पत्र ही हैं। इसलिए आप इन प्रैक्टिस सेटों से तैयारी करो और जो मुश्किल क्वेश्चन आता है उसको छोड़ दो, क्योंकि जो बहुत कठिन प्रश्न आ रहे हैं उनको तैयार करने के चक्कर में बच्चा जो इजी क्वेश्चन है वो उनको छोड़ देता है और टाइम निकल जाता है। तो मैं आपसे और भी वीडियो के माध्यम से आपको नए नए टिप्स देता रहूँगा। तब तक आप ग्राम सचिव, स्टाफ नर्स, MPHW, लैब अटेंडेंट और आंगनवाड़ी परीक्षा की तैयारी के लिए अगर आपके पास अपना कोई पहले की पुस्तक है जिसमें ये प्रश्न पत्र पिछले सालों के HSSC में पूछे गए प्रश्न हैं, तो उनसे तैयारी कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में हज़ारों रुपए की जाके पुस्तकें खरीद लो। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, वो अगर बुक्स नहीं खरीद सकता, तो वो हमसे संपर्क करके, हमारे संस्थान से संपर्क करके हरियाणा में कहीं भी कहाँ जहाँ भी रहता है वहाँ से वो पुस्तक बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकता है। ये इसके अलावा एक टिप मैं आपको ये देता हूँ कि हरियाणा के एग्ज़ामों में जो भी प्रश्न आने हैं वो आपकी क्वालिफिकेशन के अनुरूप आएंगे। जैसे आपने 10वीं तक हिंदी पढ़ी है तो हिंदी के प्रश्न वही आएंगे जो आपने पहले की पढ़ाई करी है। इसी तरीके से इंग्लिश और अर्थमेटिक जो है वो प्रैक्टिस से आता है। अगर आपने अर्थमेटिक में 100 में से 100 नंबर लेने की कोशिश आज तक नहीं की है तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, कोई भी अर्थमेटिक की किताब लो, 10वीं लेवल की, 12वीं लेवल की, उसको पूरा हल करो। आपको आधी से ज़्यादा तो कैलकुलेशंस याद हो जाएंगी और जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे आपको आंसर आता होगा। इसके लिए जो आजकल शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आ रही हैं, दूसरी चीज़ें आ रही हैं, अगर आपने उनसे तैयारी करी है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपको ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करो, साथ ही रीजनिंग में भी आप 100 में से 100 नंबर ले सकते हो। 18-20 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 5-7 क्वेश्चन बहुत ही आसान, जैसे कि एनालॉजी, ऑड मैन आउट वगैरह, तो आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हो। आपको मेरिट पे आने के लिए करंट अफेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने देखा है मार्केट में बच्चे होड़ लग जाती है करंट अफेयर पढ़ने की। अरे कितनी पढ़ोगे, 5 नंबर आने हैं तो 5 नंबर आप टीवी से, समाचार पत्रों से, जो आपके पास जानकारियां हो रही हैं, जो घटनाक्रम हो रहा है, उन्हीं से पूछा जाएगा। कोई मंत्री नया बन गया या कोई उसका देहांत हो गया या कोई चेयरमैन नया बन गया आपके स्टेट का, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपने हरियाणा का मंत्रिमंडल खास तौर पे याद रखिए और कृषि मंत्री का नाम भी याद रखिए। अभी अगर पेपर सेट अभी तक नहीं हुआ तो विज साहब का भी नाम याद रखिए कि वो हमारे कौन से डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। तो ये बहुत आसान और रोचक किस्म के प्रश्न पूछे जाते हैं। हरियाणा में कौन से स्थान पे क्या दिक्कत होती है, कुंडली बॉर्डर है, क्यों मशहूर हो रहा है, इसी तरीके से ये चीज़ें जनरल क्वेश्चंस हैं।
हरियाणा सामान्य के ऊपर ध्यान दीजिए, सामान्य ज्ञान के ऊपर। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन जो आज तक आपने सामान्य विज्ञान पढ़ी है उसी में से आने हैं, वो चेंज नहीं होते। तो बहुत आसान है पास होना। मैं आपको आने वाली वीडियो में 1-2 वीडियो और ध्यानपूर्वक सुनना, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। और जो सीरियसली इसके ऊपर अमल करेंगे, क्योंकि मेहनत आपकी है और मार्गदर्शन हमारा है, अगर आपने सही ढंग से मेहनत करी तो मैं निश्चित सफलता का आपको आश्वासन देता हूँ। आप कोई भी किताब पढ़ो, अगर जो भी आपके पास किताबें हैं लगभग सेम ट्रेंड के क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें स्वाभाविक रूप से कुछ गलतियां भी रह सकती हैं, चाहे कोई भी प्रकाशक हो। क्योंकि जो कंप्यूटराइज किताबें होती हैं, पहले लेखक किताब क्वेश्चन लिखता है, उसके बाद कंप्यूटर वाला टाइप करता है, तो कोई ना कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसका आंसर गलत हो जाता है। तो आप निरा पूरा रट्टा भी मत लगाओ, जिस पे डाउट हो क्वेश्चन पे उसको हल करने की कोशिश करो, तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप इस चीज़ को अधिक से अधिक समझने की कोशिश करेंगे, अपने मित्रों में भी ये बातें शेयर करेंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी पूरे तरीके से ढंग से करेंगे। धन्यवाद।